करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो कि भोपाल से मिल रही है, जहां अंतर्राष्ट्रीय डार्क नेट के जरिए ड्रग्स सप्लाई का खुलासा किया गया है। क्राइम ब्रांच की जांच में ये बड़ा खुलासा हुआ है। भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय डार्क नेट के जरिए ड्रग बेचे जाते हैं। शनिवार को क्राइम ब्रांच ने 2 ड्रग सप्लायर को गिरफ्तार किया था, जिनसे ये बड़ा खुलासा हुआ है। देश के कई बड़े शहरों से ड्रग लाई जा रही थी। अवैध हथियार, मानव तस्करी के भी तार इससे जुड़े हुए मिल सकते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय डार्क नेट के जरिए ड्रग सप्लाई की जा रही थी। क्राइम ब्रांच की जांच में ये बड़ा खुलासा हुआ है और पूछताछ की गई आरोपियों से, ड्रग सप्लायर से, जिसमें ये बड़ा खुलासा हुआ है। प्रारंभिक पूछताछ में जो इन लोगों से समझ में आया तो इनके जो तार हैं, जो इस पूरे ड्रग लाने, खरीद फरोख्त के और नशे के व्यापार के, ये स्टेट से बाहर की पूछताछ में पता चला है। बड़े शहर जो कि मुंबई जैसे बड़े शहर होते हैं, ये नेट के थ्रू या दूसरा डार्क नेट जो होता है उनके थ्रू, और भी ऐसे कोई बहुत सारे ऐप आ गए हैं जिनके थ्रू इनका ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होता है। और माल की सप्लाई भी इसी टाइप में होती है कि कभी भी कोई हाथ में देकर नहीं आता है, किसी जगह रख दिया जाता है और उसको बता दिया जाता है फलानी जगह। तो ऐसे बहुत सारे इनकी मॉडस ऑपरेंडी तरीके सामने आए पूछताछ में। तो इन सब चीज़ों पे अभी काम करना है और उसको आगे भी इस पर काम करके एक अच्छे खुलासे हम भविष्य में करें। तो इंटरनेशनल डार्क नेट के जरिए ड्रग की सप्लाई की जा रही थी, लेकिन ये डार्क नेट है क्या, कैसे इससे ड्रग सप्लाई किया जा रहा था, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। संवाददाता आकर्ष शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए, सीधे उनका रुख करते हैं। आकर्ष, सबसे पहले तो आपसे यही समझना चाहेंगे कि जिस का खुलासा क्राइम ब्रांच की तरफ से किया गया है, इंटरनेशनल डार्क नेट, आखिर है क्या ये और कैसे इससे जो सप्लायर हैं ड्रग की सप्लाई करते थे, क्यों अभी तक बचे हुए थे क्राइम ब्रांच की गिरफ्त से? ये ड्रग जो प्रेरणा, जिस तरीके से आपने जो सवाल पूछा जाए उसमें मैंने साइबर एक्सपर्ट से जब बात की तो उन्होंने बताया कि जो डार्क नेट है वो इस तरीके का ब्राउज़र होता है जो नॉर्मली जो गूगल और अन्य सर्च इंजन है उनकी पकड़ में नहीं आता है, उनके दायरे में नहीं रहता। यही कारण है कि जो साइबर एक्सपर्ट हैं या साइबर सेल है या साइबर क्राइम ब्रांच है वो इन तक नहीं पहुँच पाती। यही कारण है कि अब हम देख रहे हैं कि सिर्फ देश में ही नहीं, इंटरनेशनल स्तर पर जो डार्क नेट का सहारा लिया जा रहा है। यही कारण है कि 2 जो सप्लायर थे जो राजधानी भोपाल में ड्रग की सप्लाई करते थे, एमडी की, जब उनको पकड़ा गया तो उनसे पूछताछ की गई कि आखिरकार आप ड्रग्स कहाँ से लाते हैं, आपके ऊपर कौन लोग हैं जिनसे आप ड्रग्स लेकर आते हैं भोपाल। तो उन्होंने बताया कि हम मुंबई, दिल्ली जैसे शहरों में जाते हैं, वहाँ पर हमको एक स्थान बताया जाता है, एक पैकेट रखा होता है, वो पैकेट हम उठा के ले आते हैं। फिर उनसे पूछा गया कि आखिर बुकिंग आप किस तरीके से करते हैं, तो उन्होंने बताया कि डार्क नेट जो एक तरीके का ऐप और ब्राउज़र होता है, उसमें हम सबसे पहले सर्च करते हैं, उसमें जब हम बुकिंग करते हैं तो ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं और उसके बाद हमें एक उसी डार्क नेट में एक SMS आता है, जगह आती है और समय आता है कि वहाँ पर आपको पहुँचकर वो पैकेट उठाना पड़ेगा। मतलब आप समझ सकते हो कि कहीं पर किसी भी सप्लायर की मुलाकात नहीं होती है एक दूसरे से। यही सबसे बड़ा चैलेंज है क्राइम ब्रांच के सामने और साइबर सेल के सामने कि जो डार्क नेट है, डीप नेट इसको कहा जाता है, जिसमें जैसे हम देखते हैं कि हम गेम खेलते हैं जया, और गेम के माध्यम से जब हम एक दूसरे से बात करते हैं तो उसको भी जो है साइबर सेल और जो हमारी एजेंसीज हैं वो पकड़ नहीं पाती। इसी तरीके का जो डार्क नेट है उसका सहारा जो आजकल क्रिमिनल हैं, हम कहें जिस तरीके से सप्लायर हैं, ड्रग के सप्लायर हैं, मानव तस्करी से जुड़े हुए लोग हैं या अवैध हथियारों से जुड़े हुए लोग हैं, इनका सहारा ले रहे हैं। अब जिस तरीके से ये 2 सप्लायर पकड़ा है, इनके मोबाइल, लैपटॉप और कंप्यूटर जो है क्राइम ब्रांच ने जब्त किए हैं और साइबर सेल की मदद से उनमें जो है जांच की जा रही है, उनसे पता करने की कोशिश की जा रही है कि डार्क नेट के सहारे इनने अभी तक कितने ड्रग जो है राजधानी भोपाल में सप्लाई की है, कितनी ड्रग बुलाई है। और साथ में सिर्फ ड्रग्स के बारे में क्राइम ब्रांच जाँच नहीं कर रही है, मानव तस्करी और अवैध हथियारों को लेकर भी, क्योंकि अब डार्क नेट के माध्यम से इनकी भी सप्लाई की जाती है। तो इन एंगलों पर भी जांच की जा रही है। और साफ तौर पर हमने जब क्राइम ब्रांच के एडिशनल एसपी गोपाल धाकड़ से बात की थी तो उन्होंने भी आखिरी में यही कहा था कि हम पूरी जांच कर रहे हैं और इसमें बड़ा खुलासा हो सकता है। हम मान सकते हैं आने वाले समय में मानव तस्करी, अवैध हथियार और ड्रग्स को लेकर क्राइम ब्रांच बड़ा खुलासा कर सकती है। जय। बिल्कुल आकर्ष, लेकिन जिस तरह से ये मामला सामने आया है, इससे समझा जा सकता है कि जो ड्रग तस्कर हैं या जो ड्रग सप्लायर हैं वो एक्सपर्ट हो गए हैं और इस तरह से एडवांस टेक्नोलॉजी का उपयोग अब ड्रग सप्लाई करने में किया जाने लगा है, जिसको पकड़ना क्राइम ब्रांच के लिए भी एक बड़ी चुनौती बन गया है। फिलहाल शुक्रिया आपका आकर्ष, जानकारी साझा करने के लिए। एक बार फिर से आपको जानकारी दे देते हैं, इंटरनेशनल डार्क नेट के जरिए ड्रग सप्लाई की जा रही थी। अभी तक कई जगह पर ड्रग सप्लाई की गई, उसका खुलासा शनिवार को क्राइम ब्रांच के हत्थे चढ़े 2 ड्रग सप्लायर की तरफ से किया गया है।